आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में बिना किसी व्हाइट बोर्ड, बिना ब्लैक बोर्ड और बिना किसी रिटन वर्क के। हम कोशिश करेंगे आपको बताने की, आप समझने की कोशिश करिएगा। टेंसेस हम जानते हैं 3 तरह के होते हैं, काल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, जो वर्तमान है, पास्ट का मतलब जो बीत गया है, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है, नहीं भविष्य काल। ये 3 काल हुए। हम लोग आज देखेंगे, चर्चा करेंगे आप लोगों से ऐसे ही जनरली। आप सब बच्चे देखते रहिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछिएगा। हम आपको इसको लिखित रिटन में बताने की कोशिश करेंगे अगले दिन व्हाइट बोर्ड पर। आज समझने की कोशिश करिएगा। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, यानी जितने टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों टेंस के 4 भेद हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी शब्दों के, वाक्यों के जो भेद होते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे क्या होता है कि जो चीज अभी अनिश्चित काल के लिए होती है उसको बोलते हैं इंडेफिनिट, जिसमें काम चल रहा होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, और जहां पर काम पूर्ण हो जाता है, जिस सेंटेंस से मालूम पड़ता है, वो होता है परफेक्ट टेंस। और जहां पर कुछ काम पूरा हो चुका होता है और काम चल रहा होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कुछ परफेक्ट हो गया है और कुछ कॉन्टिन्यूअस है, यानी अपूर्ण है, जो पूरा काम नहीं हुआ है। तो इसमें सब में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये चारों जो भेद हैं तीनों टेंसेस के साथ में लगते हैं। और जब ये अलग अलग तरह के टेंस बनते हैं तो इनका जो भेद होता है, यानी जो नियम होते हैं, वो बदल जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों बोला गया है कि सबसे कठिन टेंस होता है। कठिन टेंस इसलिए होता है कि इसमें कई लेवल हो जाते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं, मैं जाता हूं, तो मैं जाता हूं के साथ मैं जाता हूं आ रहा है। अगर होगा हम, तो वहां जाते हैं हो जाएगा। यानी क्रिया जो है, वर्ब जो है, वो अपने को चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस होता है, सीधा सा उसका एक वक्तव्य है, एक सीधा सा उसका नियम है कि एक वचनकर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है और बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। अब ये देखना है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, एक आध इसमें वीडियो में डाला है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के भेद प्रकार हमने डाले हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस से मैंने बताया, आप देखिएगा। फिर भी आपको कोई शंका होगी तो आप जरूर हमको कमेंट करिएगा, हम दूसरा क्लास में आपको बता कर देंगे इस चीज को, ठीक है। तो जो सिंपल सेंटेंस है, जो साधारण सेंटेंस है, उसमें तो सबसे पहले होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हम लोग यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, सनातन सत्य की बात करते हैं, जो हमेशा सही रहती चीजें, उन चीजों की बात इसमें कही जाती है जो प्राकृतिक रूप से भी कभी गलत नहीं होता है। जैसे सूरज पूरब में निकलता, हम सब लोग जानते हैं सूरज पूरब में निकलता है। सूरज पश्चिम में अस्त होता है। सदा सत्य बोलना चाहिए, ये तो बस्ट के लिए आ गया। लेकिन जैसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, दीज आर कमिंग अंडर दिस सेंटेंस, अंडर दिस टेंस, इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो सूरज पूरब में निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक वचन करता, एक वचन क्रिया तुरंत हो जाएगी। और दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजी में जब हम बोलते हैं कि क्रिया को एक वचन में करना है, तब करना क्या चाहिए आप सुनिए। अंग्रेजी में जो भी क्रियाएं होती हैं हमको दिखती हैं, सभी अपने बहुवचन फॉर्म में हमेशा रहती हैं, यानी बहुवचन रूप में हमेशा
रहती हैं, जैसे गो, सिंग, ईट, प्ले, डांस, स्टडी, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं, सभी शब्द हमेशा हमेशा अपने बहुवचन फॉर्म में ही रहते हैं, यानी बहुवचन रूप में ही रहते हैं। क्लियर हो गया? हम लोग क्या करते हैं कि क्रिया को एक वचन बनाने के लिए क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग होता है, और ये सभी कार्यवाही होती है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के लिए होती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के लिए सब कवायद होती है कि एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया, और वो भी एक वचन कर्ता जो होता है, देखिए थोड़ा सा टिपिकल है, इसीलिए कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बड़ा कठिन टेंस होता है। जो क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं एक वचन कर्ता के साथ, वो एक वचन कर्ता केवल थर्ड पर्सन के होते हैं। अब आप समझिए हम लोग कहां से चले थे? वहां चले थे कि हम लोगों को यह बताना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनता कैसे है। सेंटेंस देखा गया, सेंटेंस को देखने के बाद क्या देखा गया, इसका सब्जेक्ट कौन सा आता है। सब्जेक्ट में देखा गया सिंगुलर प्लूरल होता है, सिंगुलर और प्लूरल में केवल थर्ड पर्सन का, पर्सन 3 होते हैं, मालूम होना चाहिए आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज द स्पीकर, जो बोल रहा होता है वही होता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन इज ऑलवेज द लिसनर, सेकंड पर्सन वो होता है, द्वितीय वचन वो होता है जो बात को सुनता है, और थर्ड पर्सन होता है, तृतीय पुरुष होता है जो उपस्थित ना हो और उसके बारे में बात की जाती हो। तो जो यहाँ पे थर्ड पर्सन का एक वचन और बहुवचन की बात हम लोग कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की बात हो रही, क्यों आपको बता दें। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, आई सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ क्रिया का एक वचन रूप नहीं लगेगा, आई के साथ क्रिया का एक वचन रूप नहीं लगेगा, जबकि आई सिंगुलर है, लेकिन आई सिंगुलर है उसके साथ साथ फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ ए प्रिविलेज दी जाती है। दूसरा सेकंड पर्सन है, यो भी सिंगुलर होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन जहां पे यू सिंगुलर होता है वहां पर भी इस टेंस में क्रिया में यस या ईएस नहीं लगाया जाता है। यानी आप समझ गए, फर्स्ट पर्सन क्लियर, सेकंड पर्सन क्लियर, बहुवचन लगेगा इनके साथ क्रिया का फॉर्म, और दिक्कत कहां होगी, केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जैसे रमेश स्कूल जाता है, रमेश गोज टू द स्कूल, यहां पर गो नहीं होगा क्योंकि रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन करता है, उसके साथ एक वचन क्रिया जो है गो, वो गो बहुवचन है, उसको गोज किया गया, ईएस लगाया गया, जिससे कि वो क्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब में चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये समझने की जरूर कोशिश करिएगा कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही सभी नियम कानून लागू होंगे, बाकी के साथ नहीं लागू होगा। लेकिन जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, हाँ एक चीज मैं बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में हम किसी की आदत और स्वभाव के बारे में भी बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, बात समझे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में किसी की आदत, किसी के स्वभाव के बारे में भी बात की जाती है, ये इस टेंस का एक मोनोपोली है, होता है इसमें। लेकिन जैसे ही हम साधारण वाक्यों को छोड़ करके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, तो वहां पर क्रिया का एक वचन फॉर्म आना बंद हो जाता है, क्योंकि वहां से प्रयोग होते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाओं के बारे में मित्रों हम लोग अब थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, कल देखेंगे हम लोग व्हाइट बोर्ड पर
किस तरह से इसका हम लोग विभाजन करेंगे और समझेंगे। आज इंट्रोडक्टरी था, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा जरूर पूछिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।